हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और गाइस आज की इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं मून नाइट के ट्रेलर को। कल उसका ट्रेलर आ गया था एंड कल काफ़ी लेट मैंने उसके अपना रिएक्शन दिया था क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया था काम की वजह से। एंड फिर मैंने रात भर थोड़ा इसको अच्छे से देखा एंड मैंने इसको ऑलमोस्ट 0.75x की स्पीड पे देखा, काफ़ी सारे छोटे छोटे डिटेल्स नोटिस करे। तो मैं और अपने मून नाइट के जो बारे में जो भी मैं चीज़ें जानता हूँ वो सब डिस्कस करूंगा आपसे इस वीडियो में। तो ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि गाइस मुझे मून नाइट की ऑरिजिन स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने इंटरनेट से कलेक्टिवली चेक करा एंड थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर की वीडियोज़ भी देखे। ऐसा नहीं कि मैं एकदम फ्रेश बताने आ रहा हूँ। तो मुझे मून नाइट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बहुत ही हल्की फुल्की जानकारी पता है। ना मैंने उसकी कॉमिक्स पढ़ी, ना मैंने उसके बारे में ज़्यादा पहले नाम वगैरह सुना था। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉमिक्स का ज्ञान सोचेंगे, बट मुझे बारे में कुछ आइडिया नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ। अच्छा हाँ, मैंने पहले बता दूँ, मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करके रखे, तो मैं नोट डाउन करते हुए पॉइंट्स आपको बताऊंगा क्योंकि काफ़ी सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मुझे एकदम से नोट करनी पड़ी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक्टर, उसका नाम है ऑस्कर आइजैक एंड जो ये एक्टर है वो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जो कि इस साल आने वाली है दूसरी स्पाइडरवर्स की मूवी, तो उसमें स्पाइडरमैन 2099 का भी रोल कर रहे हैं। और एक बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मून नाइट के क्रिएटर्स ने जब पहले मून नाइट को बनाया था तो वो उसको एज ए विलेन प्रपोज करने वाले थे, बट बाद में जब वो अपनी पहली कॉमिक बुक में आ गया तो उसके बाद मून नाइट क्रिएटर्स ने उसको एज ए हीरो इंट्रोड्यूस करा और देखा कि उसकी स्टोरी में हीरो का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है मून नाइट से रिलेटेड। यहाँ पे हमें जो कॉमिक्स बुक से अभी ज्ञान बता रहा हूँ कि हमें 3 आइडेंटिटी देखने को मिलेंगी, मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट और चेक लॉकली। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं। मार्क स्पेक्टर इसकी मेन आईडी है या फिर मार्क ही नाम का बंदा होता है जिसकी एक दूसरी अल्टर आईडी कह सकते हैं या फिर अल्टर उसकी पहचान कह सकते हैं, जो कि है स्टीवन ग्रांट एंड उसकी एक और पहचान है स्टीव लॉकली। सो बेसिकली एक तरीके से ये कि मार्वल का अपरिचित है एंड इसकी जो कह सकते हैं कि इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। मेरे हिसाब से यही इसको नाम कहते हैं बीमारी को। एंड हाँ यार, कोई नाम अगर गड़बड़ बोल दूं तो उस पर तुम लोग समझ। और दूसरी बात बता दूं कि ये जो है सीरीज अभी जो डिज्नी प्लस पे बोबा फेट सीरीज चल रही है उसके बाद ही रिलीज हो रही है, इसलिए ये इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि भाई अगर एक साथ मार्वल की सीरीज आएगी तो फिर स्टार वॉर्स की सीरीज जो है शायद बहुत सारे लोग ना देखें, तो इस वजह से इसको बोबा फेट के बाद ही लाएगा जो कि 30 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी स्ट्रीमिंग करना। अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रेलर की। तो ट्रेलर में जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है उसका नाम है किड कुडी डे एंड नाइट, मतलब किड कुडी जो है वो आर्टिस्ट का नाम है एंड डे एंड नाइट गाने का नाम है। ट्रेलर धीमे धीमे स्टार्ट होता है और ट्रेलर में अगर हम देखेंगे तो दीवारों पे टेप है, मतलब दीवारों का बंदा जो है खुद को जो गेट को मल्टीपल लॉक्स लगा रहा है और टेप भी लगा रहा है कि अगर फोर्स एंट्री या फिर वो घर से बाहर निकलता है उसको पता चले कि वो घर से बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, कब गया कब बाहर गया। तो इसलिए उसको दीवारों पर और उस पर क्या कह सकते हैं कि आपके गेट पर टेप लगाने में लगा है और बोल रहा है कि मुझे नींद की बीमारी है। अब नींद की बीमारी बहुत सारे लोगों को होता है कि सोने की बीमारी होती है, ना सोने की बीमारी है, बट यहाँ पे ये अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपको आगे ट्रेलर में पता चलेगा। तो बगल में फ़ोन में स्लीपिंग ऐप चालू है जिसका नाम है स्टेइंग अवेक, वो आप ट्रेलर में बार बार सुन सकते हैं कि वो ऐप की ही आवाज़ आ रही है। स्टेइंग अवेक में आपका स्वागत है। हालांकि बता दूं मैंने हिंदी ट्रेलर देखा है, इंग्लिश ट्रेलर अभी तक मैंने देखा नहीं, इसको बाद में देखूंगा, बट थोड़ा डायलॉग्स का ही डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ खास डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो बार बार वो ऐप बोले स्टेइंग अवेक, मतलब उस ऐप का नाम है और वह बार बार बोले कि आपका स्टेइंग अवेक में स्वागत है। इसका मतलब वो सिर्फ बंदा जो है सोने मतलब ना सोने की कोशिश कर रहा है कि वो जग सके ताकि वो दूसरी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। और वो बार बार ये भी बोल रहा है कि उसे सपने और रियलिटी में कोई फ़र्क समझ में नहीं आ रहा। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप कुछ कर रहे होते हो और सपोज आपको कभी कभी बहुत गहरा सपना आता है, आपको लगता है कि वो सच है और फिर आप एकदम से उड़ जाते हो, तो कई बार आपको लगता है कि क्या वो सच में सपना था या आपने वो किया। फिर सपोज आपके साथ कभी भविष्य में वो चीज़ हो जाए तो आपको फिर डेजा वू वाली फीलिंग आती है, तो आप फिर रियलिटी और इसमें इतना कह सकते फ़र्क नहीं बता सकते हो। फिर अगले शॉट में हमको दिखाते हैं कि वो उठता धड़ाम से और भागता है बेड से बाहर, और जब बेड से बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ एक सर्कल बना है जो कि रेत का है। और मेरे हिसाब से रेत का सर्कल इसलिए बना है ताकि जब वो चले तो रेत से पता चले कि कोई, मतलब उसको ऐसा लग रहा होगा कि कोई इसके पास आता तो नहीं इसको उठाने या फिर कोई ले तो नहीं आता, इसलिए उसने रेल का सर्कल बनाया, या फिर वो खुद चल के जाएगा
तो ट्रैक कर सके अपने कदम वगैरह, इसलिए हो सकता है कि उसने रेत का सर्कल बनाया हो। मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है। और एक चीज हमें और देखने को मिलती है कि उसने अपने आप को एक बंजी कॉर्ड से बांध के रखा है और वो बंजी कॉर्ड बेड से ही स्ट्रैप्ड है, और जैसे ही वो उठता है उस बंजी कॉर्ड में उसका पैर फंसा होता है और धड़ाम से गिर जाता है। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें हमें स्टार्टिंग में ट्रेलर में दिखाई देती है। अगले ही फ्रेम में हमको नया मार्वल का व्हाइट लोगो देखने को मिलता है, जो कि मून नाइट से रिलेटेड है कह सकते हैं, एंड उसी की थीम पे बेस्ड है वो। और फिर से हमें लंदन शहर की झलक देखने को मिलती है। अब लंदन में ही इस समय इटर्नल्स भी है और ब्लैक नाइट भी है और आपका ब्लेड भी है, जो कि हमें इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को क्या आवाज़ सुनने को मिली थी, तो वो ब्लेड की आवाज़ थी। अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं तो ब्लेड और ब्लैक नाइट की यहाँ पे जोड़ी दिखाई जा रही है, और हो सकता है कि इनके तीनों कोई तिकड़म बने या तिकड़ी बने, जो भी बने वो मार्वल बताएगा आगे हमें फ्यूचर में, हो सकता है मे बी। अब हम ट्रेलर में आगे देख सकते हैं कि जो हमारा मार्क है वो बस में भी सोने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे अपनी नींद पूरी कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बंदा सोता ही नहीं है, वो सोते के बाद किसी और पर्सनैलिटी बदल जाता है। और आगे इसी में पता चलता है हमको कि मार्क जो है एक म्यूजियम में काम करता है, और वो जो म्यूजियम है वहाँ पे अभी इस समय इजिप्ट के आर्टिफैक्ट्स दिखाए जाने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे सीन में 3 आपको कह सकते हैं पट्टी देखने को मिलेगी जिसमें म्यूजियम के बारे में लिखा होगा, या फिर वहाँ पे किस तरह की आर्ट गैलरी या कह सकते हैं किस तरह की गैलरी लगने वाली है। तो वहाँ पे एंशिएंट इजिप्ट के आर्टिफैक्ट्स की गैलरी टाइप की लगी होती है। और हमें जितने भी सीन दिखाए हैं ट्रेलर में, वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंशिएंट इजिप्ट के आर्टिफैक्ट्स ही दिखाए हुए हैं, कि वहाँ पे एंशिएंट इजिप्ट के ही आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं सारे के सारे। और ट्रेलर के 0.43 सेकेंड पे ही हमें मून नाइट की एक पहली सी छोटी सी झलक देखने को मिलती है, वो भी शीशे के अंदर, मतलब एक मिरर का रिफ्लेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलती है। और अगले ही पल हमको मून गॉड खॉन्शू की भी झलक देखने को मिलती है, जो कि मार्क की तरफ देख रहा था, और मार्क उस समय लिफ्ट के अंदर होता, वो भी डरा और सहमा हुआ। एंड अगले ही सीन में दिखाते हैं कि मून गॉड खॉन्शू जो है उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक लेडी जो है लिफ्ट के अंदर, बूढ़ी लेडी जो होती है वो लिफ्ट के अंदर आती है, और मार्क डरा हुआ जमीन में लेटा हुआ तो बोलता है कि कॉन्टेक्ट लेंसेज भूल गया। तो थोड़ा सा ह्यूमर डालने की कोशिश करी गई है। एंड अब अगर आप ध्यान दोगे तो उसी सीन में मार्क के हाथ में मोटरोला का एक पुराना फोन होता है, जो कि ओपन हालत में होता है, खुला हुआ होता है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ये लगता है कि जो खॉन्शू है वो रियल में नहीं आया। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो रियल में होगा, बट रियल में नहीं। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मार्क को सिर्फ और सिर्फ खॉन्शू के विजन्स दिख रहे हैं जगह जगह पे, और मून नाइट के विजन्स दिख रहे हैं, और वो फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि ये क्या है और क्या सच है क्या झूठ है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो खॉन्शू के सिर्फ विजन ही देख पा रहा, क्योंकि एकदम से वो बूढ़ी औरत तो बदलता नहीं, बूढ़ी औरत ही आ रही होती है। आपने इस ट्रेलर में गौर किया होगा तो आपको यहाँ पे ढेर सारे मिरर्स के रिफ्लेक्शन देखने को मिले होंगे, और ये मिरर रिफ्लेक्शन जो है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, कह सकते हैं, या मल्टीपल पर्सनालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है पूरे ट्रेलर में। और साथ साथ आप देखेंगे कि एक सीन में म्यूजियम के अंदर मार्क जा रहा होता है, और उसके सामने उसके 2 रिफ्लेक्शन बनते हैं, और रिफ्लेक्शंस वहीं रुक जाते हैं, मार्क आगे चला जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो 2 रिफ्लेक्शंस है उसकी और दूसरी 2 पर्सनालिटीज़ हैं, जो भी स्टीफन एंड जेक लेकली या फिर मून नाइट, इन 2 पर्सनालिटीज़ को ही रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ अभी हमें ट्रेलर या सीरीज़ के अंदर जो है इसकी सिर्फ 2 पर्सनालिटीज़ ही देखने को मिलेंगी। शायद मे भी और आगे देखने को मिल जाए, हमें कितनी पर्सनालिटीज़ है मुझे भी नहीं पता, बट फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही पर्सनालिटीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि हमें उस रिफ्लेक्शन में दिखती हैं। और अगले ही पल हमको एक ट्रायंगुलर शेप दिखता है, जिसके अंदर से मार्क एक फोन निकाल रहा होता है, एक चाबी होती है, अब वो फ्लैट की, लॉकर की या फिर किसी कार की चाबी हो सकती है, और एक पतली पिन का कह सकते हैं उस फोन का ही चार्जर होता है। अब वो फोन होता है वही मोटरोला वाला फोन जो कि हमें लिफ्ट में देखने को मिलता है। तो ये फोन वो निकाल रहा था, और उसके बाद ही उसमें से एक फोन कॉल बज रहा था, और जैसे ही वो फ्लैप ओपन करता है तो वहाँ पे काफी छोटी छोटी डिटेल्स है जो मैं आपको बताता हूँ। एक मगरमच्छ का 8 बिट वाला वॉलपेपर होता है, मतलब 8 बिट स्टाइल का वॉलपेपर होता है, और 02 यूके लिखा होता है। इसका मतलब कंफर्म हो जाता है कि ये जो पूरी घटना है वो यूके में ही है, और मार्क अभी भी यूके में ही है, वो कहीं गया नहीं यहाँ से। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और उसके बाद उसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 1% बची है, मतलब 1 डंडा बचा है, एक कह सकते हैं कि डॉट बचा है बैटरी का। सिग्नल पूरा फुल है, मेल बॉक्स पूरा फुल है भाई का, और एक लेडी का कॉल आता है, और लेडी बोलती है कि मार्क तुम जिंदा हो? तो वो कहता है कि तुम मुझे मार्क क्यों बुला रही हो, मेरा नाम तो स्टीवन है। और इसके बाद अब होती है विलेन की एंट्री। विलेन आ रहा होता है, और विलेन हमें किसी कल्ट का लीडर लगता है। साथ साथ वो विलेन अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स रखता है, और दिखता है उस सीन में कि विलेन के सामने वो उसके कल्ट के फॉलोअर जो हैं झुक रहे हैं, आंसू सलाम वगैरह कर रहे हैं। और जो मुझे पूरी जगह लग रही वो मुझे यूरोप में कहीं की लग रही, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, बट मुझे वो जगह जर्मनी की लगती है। हो सकता है शायद इटली की हो या स्पेन की हो, बट बेसिकली वो यूरोप में ही कहीं की जगह है। साथ ही साथ उसी फ्रेम में हमको एक आइसक्रीम ट्रक देखने को मिलता है, जो कि हमें ट्रेलर में आगे देखने को मिलेगा। और विलेन जो होता है वो मार्क से बोल रहा होता है कि
तुम में केओस है, मतलब तुम्हारे अंदर पागलपन है। अब पागलपन का मतलब वही है कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको हो रखा है, जिस वजह से ढेर सारी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर फटने में, मतलब लड़ रही है आपस में, और जिसकी वजह से मार्क का दिमाग जो है वो फटता जा रहा है। अगले शेप में हमको वही ट्रायंगुलर शेप में एक कांच दिखता है जो कि टूटा हुआ है, बट अगले सीन में वो ही कांच फिक्स्ड है और मार्क उसको अपने लातों से तोड़ने में लगा है। तो और अगर आप देखेंगे तो उस सीन में, पहले वाले सीन में जिसमें कांच टूटा हुआ है, तो मार्क पीछे की तरफ देख रहा होता है, मतलब सामने की तरफ देख रहा होता है, और उसकी जो आईडी या फिर कह सकते हैं उसकी जो पर्सनालिटी या परछाई बनती है वो उल्टा तरफ देख रही होती है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगले सीन में फिर दिखता है कि मार्क अपने आप को थप्पड़ मार रहा है। मे बी वो एक साथ सारी पर्सनालिटीज बाहर आ रही होंगी, जिस वजह से वो कंफ्यूज हो रहा होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और इस वजह से वो अपने आप को जगाने के लिए कोशिश कर रहा होगा, थप्पड़ मार रहा हो। और उसमें सीन देखेंगे कि पूरा बैकग्राउंड वाइट है एंड उसने ग्रे कलर के कपड़े पहन सकते हैं। तो ऐसा बेसिकली आपने कई जगह देखा होगा कि पागल खाने में लोगों को कपड़े दिए जाते हैं। तो बेसिकली हो सकता है कि शायद वो किसी थेरेपिस्ट के पास गया हो या अपनी थेरेपी कराने गया हो, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे भी हम इस पॉसिबिलिटी को ले सकते हैं। बाकी मार्वल वाले हमारा बहुत काटते हैं, ये तो पता है। फिर अगले सीन में हमको पहाड़, रोड और आइसक्रीम ट्रक दिखता है, वही आइसक्रीम ट्रक जो पिछले सीन में हमें बैकग्राउंड में दिखा था। सो अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क के हाथ में एक बंदूक है जो कि मे बी ग्लॉक है मेरे हिसाब से, और उसके हाथ में ही खून लगा है और चेहरे पे थोड़े ब्रूजेस हैं, मतलब थोड़े घाव टाइप के लगे हैं, छीलन वगैरह लगी है। और आप गौर करोगे आइसक्रीम ट्रक की जो फ्रंट विंडो होती है, फ्रंट ग्लास होता है, वो पूरा टूट गया है, और जो विंडो वाला ग्लास है उसमें भी काफ़ी दरार आ चुकी है, वो टूटा ही ऑलमोस्ट समझ लीजिए। और फिर अगले सीन में दिखता है कि पीछे एक बंदा है पीछे, और उसके दो गाड़ियां मार्क का पीछा कर रही हैं। बंदे की यहाँ से गोली लगी हुई है, बट खून ढंग से दिखाया नहीं, क्योंकि डिज्नी है, जानते हो मार्वल इतना दिखा नहीं सकता PG-13 की वजह से। तो यहाँ से खून निकल रहा, और वो जैसे ही गिरता है पीछे की तरफ, वैसे ही ट्रांजिशन है, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन था, और मार्क भी गिर रहा होता है पहाड़ से। और पहाड़ से जैसे ही गिरता हो, अगला सीन हमें दिखता है कि वो किसी पुरानी जगह पे है जो कि एंशिएंट इजिप्ट से रिलेटेड है मे बी, और वो वहाँ पे बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, आई थिंक घुटनों पे, और सब तरफ लाइटें जल रही हैं, आग वगैरह लगी है, जिससे पूरा माहौल लेटअप है। और इसी बीच में हमें एंशिएंट इजिप्ट के 3 पिरामिड्स दिखाए जाते हैं जो कि एक तिरछे एंगल में बना रहे होते हैं। तो वो एक सेम एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं, वो तीनों के तीनों पिरामिड्स, जो कि थोड़ा सा मुझे कुछ लगता है एसिमेट्रिक चीज़ है। अब ये क्यों है एस्थेटिक के लिए मुझे नहीं लगता, बट शायद कोई ना कोई रेफरेंस होगा। फिर अगले सीन में हमें बाथरूम के कुछ शॉट दिखाए थे जहाँ पे मार्क चिल्ला रहा होता और ऐसे अकड़ के ऊपर बोल रहा था, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे उसके अंदर किसी चीज़ की आत्मा आ रही है। और फिर उसके अगले ही सीन में हमको मून नाइट का मम्मीफाइड ट्रांजिशन दिखाया जाता है। तो ट्रांजिशन काफ़ी खूबसूरत था, उसकी पूरी वाइट ड्रेस का, जो कि मम्मीज है, आप कह सकते हैं एंशिएंट इजिप्ट से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। और फिर होता है बाथरूम का फाइट सीन, जिसके एक तरफ के सिंक्स टूटे हुए हैं, ट्रैश कैन पलटा हुआ है, सारा कचरा बाहर है, हर तरफ ग्लास टूटा है और फ्लोर पूरा गीला है। और हीरो हमारा घूसे पे बरसाया जा रहा है, जो कि एक पैरानॉर्मल क्रिएचर है। अब बहुत सारे लोग एक इजिप्शियन गॉड से कंपेयर करते हैं, बट मुझे लगता है कि इतनी जल्दी एक इजिप्शियन गॉड को लड़वाने भेजेंगे मून नाइट से, मुझे लगता है कि वो इजिप्शियन गॉड का एक मिनियन ही होगा जिसको भेजा गया होगा इसको मारने के लिए या फिर लड़ने के लिए। मे भी कोई भी बात हो सकती है, दूसरी बात हो सकती है, हो सकता है कि उसके चक्कर में फंस गया हो, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। तो बहुत घूसे हमारा। और अगले सीन में हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि सारे तरफ कांच जो है वो पूरा टूटा हुआ, 3 तरफ कांच देखने को मिलता है हमें, लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट में। और उसके बाद हमें मून नाइट की आंखें एंड पूरी ड्रेस दिखाई थी, और फिर हमें आता है ट्रेलर का कह सकते हैं एंडिंग, और मून नाइट का लोगो आता है। एंड उसके बाद एक विंडो, या कह सकते सॉरी विंडो कह रहा हूँ, एक बिल्डिंग से हमको मून नाइट जंप करके दिखाता है, और उसी टेंशन के साथ ट्रेलर खत्म होता है। अब बहुत सारे ऐसा है कि बात ये भी बोली गई है कि मून नाइट का जो ट्रेलर है वो अमेरिका में उसी दिन रिलीज हुआ है जब वहाँ पे आधा चांद था, जैसा कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया। तो हो सकता है मे भी ऐसा हो, इंडिया में तो फिलहाल ऐसा मुझे पता नहीं। तो ये था मेरा कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट ब्रेकडाउन। एंड हो सकता है कि शायद मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने कौन सी डिटेल मिस कर दी है, या फिर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई नया फैक्ट या फिर इस ट्रेलर से रिलेटेड कोई नई बात पता चलती है, तो वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो या वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना। मैंने ऐसे ही कुछ और चीज़ें स्टार्ट करी हैं, धीमे धीमे आपके सामने लाता रहूँगा। नया चैनल है तो ज़्यादा अभी मेरे साथ अब ऐसा वो एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं धीमे धीमे ही
इंप्रूव करूंगा। आप सबको पता है एज ए क्रिएटर मैं एक धीमे धीमे ही ग्रो करूंगा। सो अगर अभी आप सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना यार, मोटिवेशन वगैरह मिलता रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, जो तुम्हें ड्रिल तो पता ही, सब लोग यूट्यूबर क्या कहते हैं, लाइक शेयर कमेंट, तो ये सब कर देना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस।